वर्मा जी, जय हिंद। कहिए वर्मा जी, हाल के क्या समाचार है? हाल के समाचार ठीक है विश्वकर्मा जी। देखिए वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। हम लोग को रहते हुए हाल के कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। ये है जिला सुल्तानपुर। जी हाँ। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चंदनपुर है। जी हाँ। मैं क्या देख रहा हूँ, हमें आए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक थाने में चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा। चौकीदार हल्के की तरफ गया है। हल्के में गया हुआ है? जी हाँ। ठीक है, आप साइड में खड़े हो जाइए, मैं चौकीदार को बुलाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। ठीक है विश्वकर्मा जी। ठीक है। चौकीदार, क्या है सिया है बे? साहेब बोला जाता है। जीव क्या है बदतमीज कहीं की? जी बोला जाता है। बहुत जल्द आओ थाने में। साहेब जय हिंद। जय हिंद चौकीदार, जय हिंद। कहे चौकीदार, जी साहेब। अभी तक तुम कहाँ थे? साहब हल्के में गए थे। हल्का हल्का हल्का, हमेशा हल्के में रहो चौकीदार, कभी थाने में ड्यूटी करने आओगे। साहेब थाने ड्यूटी आए कौने दिन जो दिन तनख्वाह मिले के रहा था। देखिए चौकीदार, हाँ साहेब। सबसे पहले प्रतिदिन तुम आओगे थाने में ड्यूटी करनी। जी साहेब। उसके बाद जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी वहां जाओ ड्यूटी करनी। जी साहेब। चौकीदार, जी साहब। ये बताओ तुम्हारी सरकारी लठ है? क्या हुआ चौकीदार? सरकारी लाठी घरे भूलिए साहेब, तो जानवर छोड़े रहे। अबे चौकीदार, सरकारी लठ घर में रख के और थाने में ड्यूटी करने आए हो? सरकारी लाठी घरे थे, दिन जानवर छोड़े रहे, ये वाली लाठी लेके चला है साहेब। और वह कहती जवान है, सोच न पाए जानवर छोड़ के चला है थाने पर साहेब। जानवर छोड़े थे? हाँ साहेब। चौकीदार, तुम्हारे कितने जानवर हैं? साहब हमारे सम्मत हमारे पास 40-45 जानवर हैं साहब। ओ माय गॉड, हाँ साहब। 40-45 जानवर? जी साहेब। चौकीदार, हाँ साहब। बहुत बड़ा आदमी होगा। साहेब जमीन एक कौ बेस्सा नहीं। जमीन एक भी स्व नहीं? ना ही साहेब। और जानवर 40-45? जी साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। तुम्हारे जानवर चारा भूसा कहाँ से आता है? साहेब हमारे जानवर चारा भूसा लगभग नहीं करत। क्या हवा सूंघ के रहते हैं चौकीदार तुम्हारे जानवर? ना ही साहेब, सवेरे सोच उठे, खटिया पर से आँख मेजत की पहुँचे, गत्ते से डांडा पकड़ सरकाए दी। क्या है डांडा भी? केवाड़ा केवाड़ा, यानी कि दरवाजा खोल देते चौकीदार? साहेब डांडा पकड़ सरकाए दी। तने हम साहेब खर 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 चार साहेब वही पड़ गए तालाब कहती। तब चौकीदार पीछे से उठाए लाठी साहेब। क्यों रे चौकीदार, अभी तक खर 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 करके हमारा सर फोड़ दिया तो नालायक कहेंगे। साहेब बतावत है अपने जानवर पीछे लगे रहते हैं लठ लिए। अपने जानवर के पीछे पीछे लगे रहते हो चौकीदार? जी साहब। चौकीदार, हाँ साहब। तुम्हारे कितने प्रकार के जानवर हैं? साहेब कौनो कौनो है 25-30 किलो के। 25-30 किलो के? छोटकैन। अच्छा। कौनो कौनो 90-90 किलो साहेब। 90-90 किलो चौकीदार? हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। जैसे तुम्हारे छोटे वाले जानवर जो 30-35 किलो हैं, जी साहब। कहीं चले गए तो कैसे बुलाते हो? साहेब उन्होंने बोली बोले पड़ा था। कैसे चौकीदार? जैसे भाग जाते न छोटकैन जानवर दूसरे गांव चला गए तो उनके बोली बोली तुरंत ही आ जाते साहेब। कैसे चौकीदार? छोटकैन जब भाग जाते उन्होंने बोली बोले पड़ा था। साहेब जहां आवाज लगाए उन्होंने खुरबुर 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 सब भाग गया हुआ था। चौकीदार, हाँ साहेब। ये तुम्हारे छोटे वाले जानवर हैं? जी साहब। जैसे तुम्हारे बड़े वाले जानवर जो 90-90 किलो हैं, जी साहब। कहीं बिछड़ गए तो उन्हें कैसे बुलाते हो? उन्होंने बोली अलग बोले पड़ा था। कैसे चौकीदार? उन्होंने बोले पर तेज तेज। बस इतना सुनते ही मान दोनों साहेब गिरत परत लोदरे लोदरे सब भाग गया हुआ थे।
चौकीदार, हाँ साहेब। ये बताओ तुम कौन सी जात हो भी? अरे साहेब अच्छी जात है साहेब। अच्छी जात? हाँ साहेब। बर्मा हो चौकीदार? अरे साहेब बर्मा से अच्छी जात साहेब। विश्वकर्मा हो चौकीदार? साहेब लकड़ी काटे वाली विश्वकर्मा साहेब, उनसे अच्छी जात साहेब। अच्छा, उनसे भी अच्छी जात। हाँ साहेब। यादव हो चौकीदार? साहेब जवन दूध में पानी मिल जावा थे यादव साहब, उनसे अच्छी जात साहेब। हाँ साहेब। उनसे अच्छी जात? हाँ साहेब। मौर्य हो चौकीदार? साहेब मौर्य अच्छी जात साहेब, क्वालिटी देख के बात कीजिए। चौकीदार, हाँ साहेब। मैं समझ गया, तुम ठाकुर जिस छत्री बोलते हैं। साहेब ठाकुर से ऊंची जात साहेब। उनसे भी ऊंची जात? जी साहेब। चौकीदार, मैं समझ गया, तुम ब्राह्मण से पंडित जी बोलते हैं। साहेब पंडित जी कहा था कोहड़ा खाए वाले साहेब, उनसे ऊंची जात साहेब। उनसे भी ऊंची जात? जी साहेब। चौकीदार, आज तुम्हें बताओ तुम कौन सी जात हो? साहेब हम ही पासी। क्यों रे चौकीदार, अभी तक अच्छी जात लाश विज्ञानी जात पासी ना कहेंगे? ऐत का साहेब पासी मनाई न हो। अबे चौकीदार, तुम्हें पहले बता देना चाहिए तू जात का पासी है। साहेब आप समझे कोशिश करें साहेब, हम पढ़े लिखे ना है, हम है देहाती लंड, हम है पासी। अच्छा, अजय पढ़ लिख के सरकारी अफसर हो या कर्मचारी हो गए, वह पासवान। चौकीदार, हाँ साहेब। जो पढ़े लिखे हैं वो है पासवान, हाँ साहेब। जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं। हम है पासी। अच्छा हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। ये बताओ तुम्हारी वर्दी कंप्लीट है? अरे साहेब धोवाई परेशान करवाई चेक कैले साहेब। क्या है परेशान भी? अबे प्रेस करवाए हो? हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। ये बताओ तुम्हारा साफा फट गया क्या बे? नहीं साहेब, जो नया वाला साफा थाने में मिला था वही यूज कर रहा हूँ साहब। जो थाने में नया वाला साफा मिला था जी साहब। वही है? जी साहेब। तो कब से लैस लगवा लिए बे? का कौनो बिटहनी है काला से लगवाई। तो क्या लगा हुआ है साफे में? कहाँ साहेब? साफे में क्या लगा हुआ है? अरे कहाँ का लगा है साहेब? क्या है बे? तुम्हारा साफा है? यही मिला था हराम जाए थाने में। चौकीदार, यही है तुम्हारा साफा? तब यार हम सोचत है तो ये देश का वा सर्वोच्च न्यावत बाया साहेब, गुस्ताखी माफ कीजिए साहेब। क्या हो चौकीदार? साहेब हल्के से लौटे साहेब, थका माना रहे। अच्छा, घरे पहुँचे साहेब, 4 पाइप लेट गए साहेब, सो गए। तब क्या हुआ चौकीदार? वही 4 पहिया हमारे मेहर साहेब रखे रही, वही 4 पहिया अपन सफो रख दिन साहब। वही बे सोए साहब, सोए के उठे। हाँ? इतना ना समझ पाए कि हम आपस साफा उठावत ही कि मेहरारू साया। अच्छा, साफा लाल साया लाल साहेब उठाए मुड़े माना चल पड़े साहेब। ये तो आप जना चेक कर ले साहेब, ना है तो भाई मामले ढेर गड़बड़ा गया साहेब। बदतमीज साली। चौकीदार, जी मैं साहब। समझ गया, एक ही कपड़े में दोनों प्राणी काम चलाते हो नालायक। ना ही साहब, भूल में लेकर चले आए साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब। अब की बार आएंगे थाने पर अपना साफल और लाठी लेकर आएंगे साहब। चौकीदार, जी साहब। अभी मैंने तुम्हारा साफा चेक कर लिया, अभी बड़े साहब आएंगे और पूछेंगे तुम्हारा साफा क्या बताओगे? साहब आप जिन बताइए बड़े साहब आए हैं
देखा जाए साहब। ठीक है चौकीदार, जी साहब। जब बड़े साहब पूछेंगे तुम ही जवाब देना, ठीक है? जी साहब। देखिए चौकीदार, और आप? ये है जिला सुल्तानपुर। जी। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चमनपुर है। जी साहब। अपने चमनपुर थाने में बड़े साहब आने वाले हैं। जी साहब। चलिए हम लोग अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। जी साहब। चलिए। जय हिंद। कहिए वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब। हल्के का क्या समाचार है? हल्के समाचार सब ठीक है साहब। देखिए, जिला सुल्तानपुर है, जी हाँ साहब। थाना चमनपुर है, जी साहब। और थाने पर हमारी पहली पोस्टिंग है। जी हाँ साहब। हमारा नाम इंस्पेक्टर सरवर खान है। जी साहब। लेकिन ये बताइए, आप लोग इस थाने पर कब से तैनात हैं? साहब हम लोग इस थाने में काफी दिनों से तैनात हैं। काफी दिनों से। जी हाँ साहब। तो आप लोगों को तो मालूम होगा नंबर 1 हल्के में कौन कैसा है, नंबर 2 में कैसे कौन इंसान है, जी हाँ साहब। किस हल्के में नेतागिरी होती है, किस गांव में नेता है, तो मालूम होगा। सब कुछ मालूम है साहब। लेकिन ये बताइए, थाने पर चौकीदार नहीं है क्या? चौकीदार है साहब। कहाँ गया? चौकीदार आइए, बड़े साहब बुला रहे हैं। साहेब जय हिंद। जय हिंद। तुम चौकीदार हो? जी साहेब। कोई कमी? चौकीदार जी साहेब। सर में साफा क्यों नहीं है? बता दे साहेब, गुस्ताखी माफ कीजिए साहब, थाने के चौकीदार हैं साहब, कभी कभी हल्के में ड्यूटी लग जाती है साहब। साहब हल्के में कर रहे जनी पदे में भौजाई लागत रहे, कहें का चौकीदार बहुत दिन बाद एगो दिखाई पड़े। हम कहे हाँ भौजी बहुत गर्मत बा, घाम बहुत तेज है। कहे नावा बैठा छाई ले, एक लोटा पानी पी ले तब जा। लाइन एक भेली गुड़ खाए पानी पी। हम कहे ये भौजी गुड़ा घरे के आ कि मोलौआ, कहीं पगलाऊ घरे के आ तो कहीं लै जाबा का। हम कहे 2-4 भेली दे देते गदलवन बरे। साहेब भौजी 2-4 भेली गुड़ दे दिन साफ हम गठिया लेन साहेब, एक जगह बैठे साहेब, करीब कुकुर उठा लेंगे साहेब। चौकीदार जानते हो, साफा भारत की शान है और साफा चौकीदार की पहचान है। सर पर साफा नहीं होगा तो चौकीदार तुम्हें कौन कहेगा? साहब गलती हो गई, अब की बार अपना साफा लेके आएंगे साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब। लेकिन चौकीदार जी साहब। अगर कोई भी अधिकारी आता है थाने पर तो सारी जानकारी पहले चौकीदार से करता है। साहब क्या जानकारी करना चाहते हैं साहब? इसलिए कि वो यहाँ का निवासी होता है। जी साहब। कहता भैया तुम्हें गांजा कौन बेचता है ये भी मालूम होगा आपको? साहेब इस क्षेत्र में जितना गांजा बेचने वाले थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जितना गांजा बरामद हुआ थाने पे जमा कर दिया गया था साहब। हम कहे रखे रखे खराब हो जाए, वो का हम थोड़ थोड़ कुल बेच दे। चौकीदार आता है। और महुआ शराब ज्यादा मात्रा में किस गांव में बनती है मालूम है? साहेब महुआ शराब हम खुद ही बनाई थी। बदतमीज चौकीदार, अगर हमने कहीं तभी डाल दिया, काफी मात्रा में शराब बरामद हुई, उनके खिलाफ हम दफा 60 का मुकदमा बना दिए तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि चौकीदार भी शराब बनाता है? साहब हम नहीं बनाई, हमारे मेहरनुआ बनावत है बिना आपके इजाजत। हम कहे तय बना जो उन्होंने हम पुलिस थाना देख ली। ए चौकीदार बना दूंगा मुकदमा ना, सारी जिंदगी मुकदमा लड़ोगे, बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहेब बेचित नहीं साहेब, साहेब बेचित नहीं साहेब, दोनों परानी थोड़ थोड़ संजक पी थे। देखिए वर्मा जी भी शर्मा जी अपना काम देखिए।
देखिए जी साहब। मैं ऑफिस में बैठने चल रहा हूँ, अगर कोई मुझसे मुलाकात करने के लिए आता है तो बिना हमारे इजाजत थाना के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक है साहब। ठीक है। ओके साहब। श्रीमान जी आपके पर्चे। मेरा परिचय जानना चाहते हो? जी हाँ। मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। आप चमनपुर के जमींदार हैं, आपका नाम भवानी प्रताप सिंह है, थाने में आने का मतलब? मैंने सुना है तुम्हारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ, हमारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। उनके स्थान पर कोई नए साहब आए हैं। नए साहब आए हुए हैं। मैं उन्हें नए साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप गेट पे रुकिए, मैं बड़े साहब से आदेश लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बड़े साहब से आदेश ले लो। ओके साहब। साहब, चमनपुर के जमींदार भवानी प्रताप सिंह आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आदेश है? जमींदार साहब, चल के मुलाकात कर सकते हैं बड़े साहब से। आपका शुभ नाम और अपना परिचय बताइए और थाने पर किस लिए आए? क्या बात है? साहब, मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। साहब, आपसे पहले जितने भी अधिकारी इस कुर्सी पर आए वो हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चले। साहब, जो हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चला, कंधे से कंधा मिलाकर चला, साहब, 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए साहब, इस चमनपुर से करोड़पति बनाकर भेजा हूं। और साहब, हमारे खिलाफ इस चमनपुर से कोई छोटी मोटी शिकवा शिकायत लेकर आता है तो कार्यवाही करने से पहले एक बार हमसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। भवानी प्रताप सिंह, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। और साहब, जब आप अपने सिपाहियों के साथ गश्त में निकलेंगे तो एक बार हवेली पर आकर सेवा का मौका जरूर देना साहब। ठीक है भवानी प्रताप सिंह, जिस समय हम अपने हमराहियों साथ का समय निकलेंगे उस समय आपकी हवेली की तरफ हम चक्कर जरूर लगाएंगे। बस साहब, इधर से गुजर रहा था, मैं सोचा आपसे मुलाकात करता चलूं, आपको अपना परिचय देता चलूं और आपका परिचय लेता चलूं। साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, इजाजत है। और मुझे मालूम हो गया कि आप यहाँ के जमींदार भवानी प्रताप सिंह है। ठीक है भवानी प्रताप सिंह। विश्वकर्मा जी, कहिए साहब। ये कितना बड़ा जमींदार है, बहुत और बड़ा कह रहा है जो मुझसे हाथ में हाथ और कंधे में कंधा मिलाकर चला है। जी साहब। 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए, करोड़पति बनकर गया है। जी हाँ साहब, ये बात सत्य है साहब। ये बात हकीकत है।
इस इलाके में बाबू भवानी प्रताप सिंह का बोलबाला है। बहुत बड़े आदमी हैं, उनके हवेली पर बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। साहब, आप जैसे अधिकारी इस थाने पे जो आते हैं, बाबू भवानी प्रताप सिंह की बात को नहीं मानते हैं, साहब उनका ट्रांसफार्म हो जाता है। ट्रांसफर साला पावर हाउस बता रहा है, बोलना नहीं आता क्यों बोलता है? वैसे ट्रांसफर बोलते हैं साहब, पढ़े ना आए। क्यों बोलता है? और विश्वकर्मा जी जी साहब। और ये कह रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई शिकायत आती है तो बिना हमसे पूछे ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब, कानून कानून होता है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो साहब, कानून सबके लिए बराबर होता है साहब। हाँ विश्वकर्मा जी, जी साहब। देखिए, अगर इसके खिलाफ कोई छोटी मोटी शिकायत आती है तो हम ध्यान नहीं उस पर नहीं देते। अगर इसके खिलाफ कोई बड़ी शिकायत आती है तो हम उस जगह जाकर के विवेचना करेंगे, विवेचना के आधार पर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब। ठीक है। और जिस समय अपने हमराइयों साथ का समय निकलेंगे उस समय इसके हवेली की तरफ चक्कर जरूर लगाएंगे। ठीक है साहब। ठीक है, जी मैं साहब। चल रहा हूँ चलिए और हल्के की जानकारी जरूर रखिएगा। कोई घटना घटती है तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए और साहब। चौकीदार को भी अलर्ट कर देना कि हल्के की जानकारी थाने तक जरूर पहुँचाता रहे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चौकीदार और वर्मा जी, चलिए हम लोग चलते हैं हल्के तरफ, और कोई सूचना मिलता है तो आके बड़े साहब से बताएंगे। चलिए मेरे साथ। चलिए साहब, कहा भैया बुलट, हो राम भवन। जब से यार चौकीदारी पाई गया हमका भुलाई गया। अरे यार, हम सरकार आदमी होइए। सरकार आदमी? बा। अरे यार सरकारी आदमी हाँ, है। सरकारी आदमी होइए। का तू हमका हल्के में लेता का? नहीं तो का 2-4 क्विंटल वजन समझी थी। अरे यार भैया, हम बाबू साहब के हवेली में काम हम करते हैं। जान रहे तब योजनाई में है ना। ए भैया बुलट, आए गए परम आदरणीय लड़के के पापा। ओहो, लड़का के पापा अजय पासी, लड़का के पापा अजय पासी रेलवे के ठेकेदार। वाह भैया। परम आदरणीय कार्यक्रम द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार, पार्टी तरफ से नमस्कार। कि आया हवेली जरूर। हवेली जा तो बहुत खिए हैं, का खिए कोहड़क सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, एना सब में मजा ना आई आवत। एना सब में हमका बिल्कुल मजा ना आवत। जानला भूत प्रेत घेरे यहाँ ये। हमका तो यार बढ़िया जलता माल रहा है। एक हाँ। बोतल महुआ वाला जलता माल रहा है। एक पैक पीली गटैया छोला चली जाए। ओकरे साथे साथे रहा 1 किलो ऊ चखना। कौन वाला? कौन वाला? दोनों भाग मूड नहीं काम करता है जब से मूड खा ले। तो हमारा तबीयत मजा ना आया। कहा था ऊ वाला हो चाहिए। कौन वाला? खात रहा ऐसे बगलिए तेलवा चुगत रहा है। हम समझ गए भाई, हाँ? समझ गए बिरादरी खिया पहुंचा हा तू। ताल बेचना, ताल बेचना। ए भैया, कहने अब तो धान हुआ दबा बंजर मुँह सरकारी धरा बा अंदर। अब तो धान हुआ दबा बंजर मुँह सरकारी धरा बा अंदर के कुटुंब नहीं राम मूरी का धरा बा। अब तो चली जा गरम मसाला, अब तो चली जा गरम मसाला पैकेट वाला। ए जमाना के अनुसार से, पहले के जमाना अनुसार रहा है, हाँ? मनई सिलबट्टा पर काम करते रहे। अरे भैया कहा था। अब तो चली जा गरम मसाला सिलबट्टा पे लगा बताला क्यों पिसवई नाही राम। सिलबट्टा पे लगा बताला क्यों पिसवई नाही। हेलो, इस गीत को सुनते हुए आ गए गोरखनाथ जोशी। गोरखनाथ जोशी, रामनगर भोजपुर से 11 रुपए का इनाम, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ए अब तो चली जा गरम